हरिओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। बंशीधरम दोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूत कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 18वां श्लोक 16वां। पिछले श्लोक में भगवान ने ये कहा कि शरीर वाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। मनुष्य मन वाणी शरीर से शास्त्र के अनुकूल या शास्त्र विरुद्ध जो कोई भी कर्म का आरंभ करता है वह उसके पूर्वोक्त 5 कारण है। 5 कारण कौन से थे? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव, ये 5 कारण। आइए अब भगवान ने सांख्य सिद्धांत बताने के लिए उपक्रम किया। उसमें 5 कारण बताने का आशय है, वो आगे श्लोक में बताया है। 5 क्यों? तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। परंतु ऐसे 5 हेतु होते हुए भी जो मनुष्य उसके कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को कर्ता देखता है तो वह मलिन बुद्धि को ठीक तरह से नहीं देख रहा है। माने मलिन बुद्धि को देख ही नहीं रहा है, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, इसलिए उसको विवेक का महत्व नहीं दिया है। कर्ता आत्मा को देखता है तो मलिन बुद्धि नो खरू नहीं, माने ठीक नहीं देख रहा है। मलिन बुद्धि का आदमी सत्य नहीं देख रहा है, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है और उसको विवेक ने महत्व नहीं दिया है। विवेक को महत्व देना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो विवेक आना चाहिए। अब देखिए, जितने भी कर्म होते हैं उसमें अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव 5 कारण से ही होता है, अपने स्वरूप से नहीं। परंतु ऐसे होते हुए भी जो पुरुष अपने स्वरूप को कर्ता मान लेता है तो उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। यह 5 से ही सारे काम होते हैं। अकृत बुद्धित्वाद, अर्थात उसको विवेक विचार का महत्व उसने नहीं दिया है। जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष का जो वास्तविक विवेक है वह अलग है, तो उसके तरफ ध्यान नहीं दिया है, इसलिए उसकी बुद्धि में दोष आ गया और दोष के कारण वह कर्ता खुद को मान लेता है। यहाँ अकृत बुद्धित्वाद से दुर्मति ही पदों का समान अर्थ दिखते हुए भी उसमें थोड़ा फर्क है। अकृत बुद्धित्वाद पद कारण के रूप में बताया है, दुर्मति ही पद कर्ता के विशेषण के रूप में है। अर्थात कर्ता के दुर्मति होने में अकृत बुद्धि ही कारण है। तात्पर्य यही हुआ कि बुद्धि को शुद्ध न करने से, अर्थात बुद्धि में विवेक जागृत न करने से वह दुर्मति है। जो उसका विवेक जागृत हो तो दुर्मति न रहती। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। सुमति कुमति सुमति सबके उर रही,
ये सबके वहाँ है। सुमति कुमति। तो केवल शुद्ध आत्मा कुछ नहीं कर सकता। न करोति न लिप्यते। शुद्ध आत्मा कुछ नहीं करता है। न करोति न लिप्यते 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में यहाँ भगवान कह रहे हैं कि आत्मा न करोति न लिप्यते, करता भी नहीं है। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मा यमव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि होने के कारण निर्गुण होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप है। इस शरीर में रहते हुए भी न कुछ करता है और न लिप्त होता है, परंतु तादात्म्य के कारण मैं नहीं करता ऐसा बोध नहीं होता है। बोध न होने में ही अकृत बुद्धि ही कारण है। अर्थात जिसने बुद्धि को शुद्ध नहीं करी तो वह दुर्मिति ही अपने को कर्ता मान लेते हैं। लेकिन जब वह शुद्ध आत्मा में कर्तृत्व नहीं है, केवलम पद कर्मयोग सांख्य योग दोनों में आया। प्रकृति और पुरुष के विवेक के कारण कर्मयोग और सांख्य योग चलता है। कर्मयोग में सारी क्रियाएं शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा होती, परंतु उनके साथ संबंध नहीं जुड़ता, अर्थात उसमें ममता नहीं होती। ममता न होने से शरीर मन आदि संसार के साथ जो एकता है तो वह एकता अनुभव में आ जाती है। अब एकता का अनुभव होते ही स्वरूप में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। इसलिए कर्मयोग में केवल ही पद शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों के साथ दिया गया है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्मयोगी आसक्ति को छोड़कर केवल ममत्व भाव रखे बिना इंद्रिय शरीर मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। तो सांख्य योग में विवेक विचार की प्रधानता है। जितने भी कर्म होते हैं वह 5 कारण से ही होते हैं, अपने स्वरूप से नहीं होते। तो 5 जो, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अपने को कर्ता मान लेता है। विवेक से मोह दूर होता है, मोह नष्ट होते ही अपने कर्ता कैसे मान लेता है, तो उसको अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इसलिए सांख्य योग में केवलम पद स्वरूप के साथ दिया गया है, केवलम आत्मानम। अब यहाँ इसमें एक बात विशेष ध्यान देने की है। कर्मयोग में केवल शब्द शरीर मन आदि के साथ रहने से शरीर मन बुद्धि आदि के साथ अहम भी संसार की सेवा में लग जाएगा, स्वरूप जैसा है वैसे ही रह जाएगा। तो सांख्य योग में स्वरूप के साथ केवल रहने से मैं निर्लेप हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, इस तरह सूक्ष्म रीति से अहं की गंध रह जाएगी। मैं निर्लेप हूँ, मुझ में कर्तृत्व नहीं है। स्थिर स्थिति लंबे काल तक रहने से यह अहम अपने आप पिघल जाएगा, अर्थात अपना कारण प्रकृति में लीन हो जाएगा। तो सब कारक करने वालों में कर्ता मुख्य है। कर्ता में चेतन की झलक आ जाती है, दूसरे कारकों में नहीं आती है। वास्तव में कर्ता नाम चेतन का नहीं है, यह बन बैठा हुआ करता है, बनी बैठेलो करता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। सारे कर्म सर्व प्रकार प्रकृति के गुण के द्वारा किए जाते हैं, फिर भी अहंकार द्वारा मोहित हुआ अंतःकरण का अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसे मान लेता है। तो यहाँ इसलिए भगवान ने यहाँ अपने वास्तविक स्वरूप को कर्ता मानने वालों की निंदा की है और कहा है कि उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, दुर्मति है, क्योंकि स्वरूप में कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों नहीं है। माने कर्ता स्वयं ईश्वर है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते।
अभी ही 13 अध्याय के 31वें श्लोक में हमने देखा, अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्माय व्यव्ययः परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। तो मूल में यह नहीं है, तब तो उसका त्याग हो सकेगा। यह कर्तृत्व भोक्तृत्व न भगवान के बनाए हुए हैं, न प्रतु के, बल्कि जीव ने ही बनाया है। वास्तव में करता कोई नहीं है, न तो चेतन करता है न जड़ करता है। जो करता मानना पड़े तो जड़ में कर्तापन भी मानना पड़ेगा। इसको भगवान ने गीता में अनेक प्रकार से बताया है। जैसे संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के द्वारा होती है, अर्थात प्रकृति ही करता है। 13वें अध्याय के 19वें श्लोक में, 19वें श्लोक में प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादिवुभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति और पुरुष ये दोनों को तो अनादि जान, विकारों को और गुणों को प्रकृति से उत्पन्न जान, कार्य और करण से होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति कारण कही जाती है और सुख दुख के भोक्ता में पुरुष कारण कहा जाता है। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया, सारी क्रियाएं गुण के द्वारा होती है और गुण में ही वर्तित होती है ना। अर्थात गुण करता है। गीता जी के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं, 3 अध्याय के 27वें श्लोक में, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। इसी श्लोक को पुष्टि किया हुआ है, गुण गुण में ही वर्तित होते हैं। देखिए 3 अध्याय के 27वें श्लोक में, प्रकृति क्रियमाणानि गुरु कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। अब 28वें श्लोक में देखिए, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। माने समस्त गुण ही गुण में बरत रहे, ऐसा समझकर वह आसक्त नहीं होता है। तो 28वां और 14वां देखो, 28वां श्लोक भी आ गया। अब 14वां अध्याय का 23वां श्लोक, 14वें अध्याय का 23वां श्लोक, उसको भी देख लेते हैं भाई। 23वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव येव तिष्ठति नेङ्गते। जो साक्षी की तरह स्थित हुआ है, जो गुणों के द्वारा विचलित कर सकता नहीं, ऐसे गुणों में गुण वर्तित हो रहे हैं। ऐसे भाव से जो अपने स्वरूप में ही स्थित रहे, वह स्वयं कोई भी चेष्टा करता नहीं है। अब देखिए 5वें अध्याय का 9वां श्लोक, 5वें अध्याय का 9वां श्लोक कह रहे हैं भगवान। 5वें अध्याय का 9वां श्लोक, यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरभिगम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। 9वां श्लोक कह रहे हैं ना, हमने 5वां उठाया। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् ससन्। अब आया ये, प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् मिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तो इंद्रिय सर्व इंद्रियों अपने अपने अर्थों में, मैंने अपने अपने विषयों में बरती रही, ऐसा समझकर मैं कुछ नहीं करता और नहीं कर रहा हूँ ऐसा माने, तब वह छूट जाएगा। तो भगवान भी कहते हैं कि जब मनुष्य गुणों के सिवाय अन्य कोई करता नहीं देखता है, अर्थात क्रिया मात्र में अनुभव करता है। जब જ્યારે મનુષ્ય ગુણો સિવાય અન્ય કોઈને કરતા માનતો નથી, ત્યારે ક્રિયાનો અનુભવ કરે છે। ગુણો કે સિવાય दूसरा कोई करता है ही नहीं। जो अपने को गुणों से बिल्कुल असंबद्ध अनुभव करता है, वही सत्य है। स्वरूप आत्मा गुणों से सर्वथा रहित है, निर्गुणत्वाद। गुण प्रकाश्य है, स्वरूप प्रकाशक है। गुण परिवर्तनशील है, स्वरूप अपरिवर्तनशील है। गुण अनित्य है, स्वरूप नित्य है।
स्वरूप निर्गुण होते हुए भी वहाँ गुणों का संग कर लेते हैं, तब वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। कारणम गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। अब देखिए 13वें अध्याय का 21वें श्लोक। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणम गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति में से उत्पन्न गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों के संग ही उसके लिए अच्छी और बुरी योनि में जन्म होने का कारण बनता है। अब इसी अध्याय के 31वें श्लोक में भी भगवान कह रहे हैं, अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मा यमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि होने के कारण निर्गुण होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप है और इस शरीर में रहते हुए भी न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। तो कारणम गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु, तब मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। 14वें अध्याय के 19वां श्लोक भगवान कहते हैं, यदि गुण को ही मान ले कि गुण ही कर रहे हैं तो फिर वह अंत में मुझे प्राप्त कर लेता है। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जिस काल में विवेकी विचार कुशल मनुष्य 3 गुणों के सिवाय दूसरे किसी को कर्ता रूप में नहीं देखता है, वह अपने को 3 गुणों से पर अनुभव कर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। माने गुणा गुणेषु वर्तन्ते, सब गुण से ही गुण में वर्तित हो रहे हैं। तो साधक को खाना पीना सोना जागना ये सारी लौकिक क्रियाओं को तो विचार के द्वारा प्रकृति में होने वाली आसानी से मान सकता है, परंतु जप ध्यान समाधि आदि पारमार्थिक क्रियाओं को अपने द्वारा होने वाली अपने लिए मानता है तो वास्तव में वह साधक के लिए बाधक है। क्योंकि ज्ञान योग की दृष्टि में क्रिया चाहे उन्नत में उन्नत, ऊंचा में ऊंची हो, नीच में नीच हो, तो सारी क्रिया एक सरखी ही प्राकृत है। अब किसी के सामने लकड़ी उठाना माला फेरना दोनों क्रियाएं अलग अलग होते है, फिर भी प्रकृति में ही है। तात्पर्य यही हुआ कि खाना पीना सोना जागना से लेकर जप ध्यान समाधि तक संपूर्ण लौकिक पारमार्थिक क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही है। प्रकृति के साथ संबंध बिना जोड़े क्रिया होना संभव ही नहीं है। प्रकृति से संबंध जोड़ना पड़ेगा। इसलिए साधक को पारमार्थिक क्रियाओं का त्याग नहीं करना चाहिए, परंतु क्रियाओं में अपने को कर्ता भी नहीं मानना चाहिए। अर्थात उनके द्वारा हुई अथवा अपने द्वारा हुई ऐसा नहीं माने। क्रिया चाहे लौकिक हो चाहे पारमार्थिक हो, उसका महत्व में वास्तव में जड़ता का ही है, जड़तानुज महत्व। शास्त्र विहित होने के कारण पारमार्थिक क्रियाओं का अंतःकरण में विशेष महत्व रहता है, तो भी जड़ता का महत्व होने से साधक के लिए बाधक है। भगवान के लिए की जाती उपासना में भगवान की कृपा मुख्य होती है और उसी में साधक का कर्तृत्व प्रदान नहीं है। क्रिया कर्म उपासना विविध चारों अलग अलग है। क्रिया किसी के साथ संबंध नहीं जोड़ती, कर्म अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति फल के साथ संबंध जोड़ देता है। भगवान उपासना भगवान के साथ संबंध जोड़ देती है, तो विवेक और जड़ चेतना का संबंध विच्छेद हो जाता है। तो पारमार्थिक क्रियाओं का उद्देश्य परमात्मा होने से वह कल्याणकारक बन जाती है। जैसे जैसे क्रिया की गौणता और भगवत संबंधी मुख्यता होती है, वैसे वैसे वह ज्यादा लाभ होता है। क्रिया की प्रधानता हो तो वर्षों तक साधना करते हुए भी लाभ नहीं होता है। माने क्रिया प्रधान नहीं होना चाहिए, भाव प्रधान होना चाहिए, प्रभु का स्वरूप प्रधान होना चाहिए। तो उसकी क्रिया का महत्व न हो तो भगवान में प्रेम नहीं होता है। प्रेम ही भक्ति है, क्रिया नहीं है। जिसकी बुद्धि विवेक शून्य है, अर्थात जिसने विवेक को महत्व नहीं दिया है, वह दुर्मति है। बोध ज्ञान में विवेक कारण है, बुद्धि नहीं है।
बुद्धि विवेक से शुद्ध होती है। बुद्धि की शुद्धि में शुभ कर्म भी सहायक बनते हैं, परंतु विवेक विचार से जितने बुद्धि की शुद्धि होती है उतनी शुभ कर्मों से नहीं होती है। विवेक की अवगणना जितनी दोषित है उतना ही मण विक्षेप आवरण दोषी नहीं है। विवेक अनादि और नित्य है, इसलिए मण विक्षेप आवरण होते हुए भी विवेक जागृत हो सकता है। पाप से विवेक नष्ट नहीं होता है, बल्कि विवेक जागृत होता नहीं है। विवेक को महत्व न देने में कारण है क्रिया और पदार्थ का महत्व। क्रिया और पदार्थ को महत्व आपने देने वाला ही दुर्मति है। तो क्रिया को महत्व नहीं देने का, भाव को देने का, प्रेम को देने का, क्योंकि प्रेम ही भक्ति है और कोई भक्ति नहीं है। तो देखिए इसी श्लोक में क्या कह रहे हैं, तो तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। Notwithstanding this, whoever he who having an impure mind regard the absolute taintless self alone as the door, that man of perverse understanding does not view aright। थोड़ा इसमें भी देख लेते हैं, इसका सरल है थोड़ा, तो और मजा आएगा, आनंद आएगा। Therefore one who thinks himself the only door, not considering the 5 factors, is certainly not very intelligent and cannot see things as they are। तो यहाँ कहने का भाव यही है कि क्या श्लोक था, तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वात् अकृतबुद्धित्वात् न पश्यति सः दुर्मति है। भगवान से ही सब कुछ हो रहा है, मैं करता नहीं है, ऐसा जो न देखे वह दुर्मति है। और जो ईश्वर को साथ लेकर ईश्वर से ही सब कुछ हो रहा है तो वह सद्बुद्धि वाला है। तो मूर्ख मान समझ नहीं सकता है कि परमात्मा मित्र के रूप में उसके अंदर विराजते हैं और वह कर्म का दूरी संचार करते रहते हैं, वही सिखाते रहते हैं। यदि स्थान कर्ता प्रयास इंद्रिय भौतिक कारण है, फिर भी अंतिम मुख्य कारण स्वयं भगवान है। तो कारण के कारण भगवान है, इसलिए मनुष्य मात्र 4 भौतिक कारण ही नहीं परंतु सर्वोपरि सक्षम कारण देखना चाहिए। जो मनुष्य परमेश्वर को नहीं देखता है, वो खुद को कर्ता मान लेता है, इसलिए फिर संसार में दुखी होता है। इसलिए गणपति अथर्वशीष में भी कहते हैं न, त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव सर्वं खल्वमिदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चादात्। और आगे और भी कहे, त्वं ब्रह्मा तम विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम। गणादिन तो माने सब कुछ आप ही है। तो अब आप ही सब कुछ है तो हमारे लिए आपके दरवाजे खोल डालो तो हम आ जाएंगे। ये डाकुर के ठाकर, हम आपके पास आना चाहते हैं, हमारे लिए दरवाजा खोल दो आप, तो हमारा फिर मंगल ही मंगल हो जाए। लेकिन भगवान तभी दरवाजा खुलेंगे जब भगवान को हम बुलाएंगे। आइए
दरवाजा खोल, ठाकुर ना ठाकुर तारा बंद दरवाजा खोल। हे तो राधिका नो चित छो, तारा बंद दरवाजा खोल, ठाकुर ना ठाकुर तारा बंद दरवाजा खोल। चढ़ चो तारो गलिए गलिए शो, जय रण छोड़ माखण छो, गलिए गलिए शो। दातर बनी तू केम बान्यो छे कठोर, ठाकुर ना ठाकुर तारा बंद दरवाजा खोल, ठाकुर ना ठाकुर तारा बंद दरवाजा खोल। कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे द्वारे वाला यावूं हूँ तो यावूं ओ श्यामलिया, धोरी ध्वजा लहराऊं, तारा रंगे हूँ रंगाऊं रंगाऊं ओ कानूड़ा, गुड़ला तारा गाऊं। अकड़ायो बूझाणो આવ્યો તારે હું, અકળાયો બૂઝાણો આવ્યો તારે હું। દુનિયાનો દાતાર બની તું કેમ બન્યો છે કઠોર, ઠાકુર ના ઠાકુર તારા બંધ દરવાજા ખોલ, ઠાકુર ના ઠાકુર तारा बंद दरवाजा। गोविंदा 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 हरि गोविंदा, गोविंदा 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 हरि गोविंदा, गोविंदा 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। હું જેવો છું એવો તારો હું તારો હો, રણ છોડવા હાથ પકડો જો મારો, જીવન ભર હું નહીં જાઉં ओ श्यामलिया, एक भरोसो तारो आपी दे वालिया, तू तो दर्शन एक जवार आपी दे वालिया, तू तो दर्शन एक जवार। दुनिया नो दातार बनी तू केम बन्यो छे कठोर, ठाकुर ना ठाकुर तारा बंद दरवाजा खोल, ठाकुर ना ठाकुर बंद दरवाजा खोल। जय रण छोड़ माखण छोड़ तारी गलिए गलिए शोर, जय रण छोड़ माखण छोड़
ગલીએ ગલીએ છો દુનિયાનો દાતાર બની તો કેમ બન્યો છે કદો ડાકુના સાકુ બંધ દરવાજા તો ઠાકોરના ઠાકોર તારા બંધ દરવાજા તો ગોવિંદ ગોવિંદ હરિ ગોવિંદ 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 હરિ હે ડાકોરના ઠાકોર तारा बंद दरवाजा खोल प्रभु। आप सबके हृदय में बैठे हुए इस ठाकुर को रणछोड़ राय को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय गिरनारी, जय योगेश्वर, गोविंदा गोविंदा, बरसाने वाले की जय। जय श्री राम, जय राम जी की, जय राम जी।